नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड 6 में। रुख करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों ये नोटिफिकेशन अच्छी खबर बताई जा रही है उन अभ्यर्थियों के लिए, उन युवाओं के लिए जो कि एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी के ऊपर से तो भरोसा ऑलरेडी सभी छात्रों का उठता जा रहा है, क्योंकि देखिए 2017, 18, 19, 20 और 21 है ना, ये 4-4, 5-5 साल के वैकेंसीज को लटकाए पड़े हुए, तो किसका भरोसा यहाँ पर बना रहेगा। तो इसी भरोसे को कायम रखने के लिए एसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है और ये अच्छी खबर बताई जा रही है। जी हाँ, ऐसे अभ्यर्थी जिनका की परीक्षा में असफल हो गए हैं और उनको यहाँ पे नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर मिल सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे दोस्तों इस नोटिस के जरिए यही बताया जा रहा है कि एसएससी अपनी भर्ती की परीक्षाओं में उन अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी अपने अंतिम चरण से बाहर हो जाता है, सपोज मान लीजिए कि आपने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया और आपका तीसरा चरण जो है यानी कि इंटरव्यू सेक्शन है, वहाँ से आप बाहर हो जाते हैं, फिर भी आपके पास स्कोर सीजी जो आपका फेज 1 और फेज 2 का जो रिजल्ट रहता है, उस फेज 1 और फेज 2 के रिजल्ट से दोस्तों आपको एक सुरक्षित स्थान दिया जाएगा, क्योंकि आप फाइनल अंतिम चरण से बाहर हुए हैं और आपका एक लिस्ट जारी किया जाएगा आप जैसे छात्रों का। सपोज मान लीजिए कि वैकेंसी पूरी की गई और कुछ सीटें खाली रह गई। अगर सीटें खाली रह गई या फिर कुछ अदर डिपार्टमेंट में ऐसे अभ्यर्थियों की रिक्रूटमेंट है वहाँ पे, तो आपके लिस्ट में से, उस लिस्ट में से आपको वहाँ पे कॉल किया जाएगा और आपको वहाँ पे नौकरी दी जा सकेगी। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक ऑफिशियल गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए आपको एक यहाँ पे गाइडलाइन भी दिया गया है कि आपको कुछ शर्तें रखी गई हैं। वो क्या क्या शर्तें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं दोस्तों। कैंडिडेट हु अपीयर इन द फाइनल स्टेज एग्जामिनेशन बट नॉट द रिकमेंडेड अरेंज इन रोल नंबर थ्रू द ऑन वेबसाइट, जो कि आयोग का एक ऑफिशियल वेबसाइट होगा दोस्तों अलग से, विच में फर्दर बी लिंक्ड विद द डेडिकेटेड वेबसाइट, जो कि इस एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक्ड रहेगा और डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा इस वेबसाइट को, और इस वेबसाइट पे आप जैसे छात्रों का लिस्ट जारी किया रहेगा और वहाँ से लिस्ट में से आपके नाम निकालकर फिर वो नई नौकरी, जहाँ भी सीट खाली रहेगी एसएससी के थ्रू और यहाँ पे रिकॉल किया जाएगा, तो एसएससी के थ्रू आपको वहाँ पे भेजा जाएगा उस विभाग में, उस आयोग के में, कि आप वहाँ से जाके नौकरी कर सकें। दोस्तों इन सब के बारे में जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इसमें आपको अपना सारा डिटेल देना पड़ेगा, जैसे कि नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी कौन से हैं, जेंडर कौन से हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टोटल मार्क्स, रैंकिंग क्या है आपकी, फाइनल जो अंतिम चरण का लिस्ट था उसमें, और कंप्लीट एड्रेस। और इस जो डिटेल को किसी को साझा नहीं किया जाएगा, सिर्फ आयोग अपने पास रखेगी, सुरक्षित रखेगी, तो सिक्योरिटी है यहाँ पे बिल्कुल। दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ऐसे अभ्यर्थियों की सूचनाएं सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया गया, जो कि भर्ती जो है परीक्षा के अंतिम चरण में शामिल होने के लिए अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जितने भी नियोक्ताएं हैं उनको उपयुक्त मानव संसाधन प्राप्त करने की सहूलियत देना है मात्र। दोस्तों आयोग के साफ किया है यहाँ पर कि किसी भी अभ्यर्थी की भर्ती परीक्षा में अंतिम परिणाम जारी होने के बाद एक खास तौर की वेबसाइट पर अचयनित मेघावधि, यानी कि जो आपका लिस्ट तैयार किया जाएगा अचयनित वालों का, उनका नाम रहेगा, उनका पता समेत रहेगा, उनका ये सारा डिटेल वहाँ पे मेंशन रहेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कुल प्राप्तांक को आपके मेरिट लिस्ट भी वहाँ पे जारी रहेगी, रैंकिंग भी आपकी वहाँ पे डाली जाएंगी। यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई है पैरा नंबर 7 में, ये देखिएगा दोस्तों। फॉर्म भरते समय जो अभ्यर्थी सहमति देंगे, यानी कि वहाँ पे अब एक नया कॉलम जुड़ेगा जहाँ पे आपको शायद टिक मार्क करना पड़ेगा कि जो फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी सहमति देंगे उन्हीं की सूचनाएं जारी की जाएंगी, और ये सूचनाएं जारी होने के 1 साल तक मान्य रहेगी। यानी कि अगर आपका 1 साल तक कहीं कॉल नहीं आता है, तभी आप अगले एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करें। उसी बीच में अगर आपका कॉल आ जाता है, मतलब आपके नाम तैयार रखे गए हैं वहाँ पे और उनमें से कहीं पे रिक्रूटमेंट निकलती है, वैकेंसी आती है एसएससी के जरिए, तो आपको वहाँ पे कॉल कर दिया जाएगा, आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना होगा। तो ये एक लिस्ट रहेगा दोस्तों, जिस लिस्ट में आप सभी जैसे अभ्यर्थियों के यहाँ पे नाम होंगे, ठीक है। और भर्ती परीक्षाओं को फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके उम्मीदवारों का ही सिर्फ डिटेल यहाँ पे आयोग के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, और वे उम्मीदवार होंगे उन्हें डिस्क्लोजर स्कीम के ऑप्शन को चुनना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक टिक मार्क करने का ऑप्शन दिया जाए वहाँ पे, ठीक है। एसएससी की यह योजना दोस्तों नवंबर 2020 से जारी परिणामों से प्रभावित होगी, यानी कि नवंबर 2020 के बाद जितना भी रिजल्ट आना है उसके भी ऊपर ये प्रभावित होगा। इस योजना में सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं दोस्तों देखिए शामिल नहीं है,
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस योजना में सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं शामिल नहीं है। तो जिस भी कैटेगरी से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस भी सेक्शन से कमीशन में, तो उसी में आपका सिर्फ ये जारी किया जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट की यहाँ परीक्षाएं नहीं शामिल है। और ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया इस नोटिस के जरिए, जो कि मैंने आपको कंप्लीटली इन शॉर्ट में बता दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है दोस्तों। लेकिन जो भी छात्र देखिए हमारे चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आपको दोस्तों बिहार एसआई और बिहार एसआई के अलावा बिहार फायरमैन कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आया हुआ है उसकी तैयारी के लिए कुछ कोर्सेज लॉन्च किए गए, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी के अलावा यहाँ पे हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है YT एजुकेशन, वहाँ पे जुड़ सकते हैं इन सभी तैयारी में। तो ये सारे अपडेट वहाँ पे मिलते रहेंगे आपकी तैयारी को लेकर। और दोस्तों, आज मैंने 2 अपडेट दिए हैं बिहार दरोगा के रिजल्ट को लेकर कि कब तक आएगा 2446 पद वाला, और 2213 पद वाला वैकेंसी का एग्ज़ाम कब होगा। दूसरा अपडेट दिया दोस्तों यहाँ पे कि रेलवे में एक और वैकेंसी आई है 1074 पदों की, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। और तीसरा अपडेट आज का ये सबसे बड़ा अपडेट था दोस्तों यहाँ पे कि SSC ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। युवाओं के लिए बड़ा फैसला है ये, माना जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, वैसे अभ्यर्थी अब निराश बिल्कुल नहीं होंगे जिनका कि अंतिम चरण से रिजल्ट बाहर होता है, तो कहीं ना कहीं उनका नौकरी ज़रूर लगेगा। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट अगर आता है, फाइनल तक पहुंचते हैं आप, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए इतनी कि आप फाइनल तक पहुंच सकें। और फाइनल से अगर बाहर होते हैं, मतलब इंटरव्यू सेक्शन से भी बाहर होते हैं, या मान लीजिए कि इंटरव्यू सेक्शन नहीं है, वहाँ पे PT और मेंस ही है ना, तो मेन से अगर बाहर होते हैं तो भी आपको वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। और ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ पे डिटेल मांगी जाएंगी, जो कि मैंने आपको इस लिस्ट के जरिए बताया है। इसका एक न्यूज़ पुष्टि भी किया गया है आज के खबर हिंदुस्तान में। आप आज का खबर हिंदुस्तान भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे जाके इसके बारे में सारा डिटेल मेंशन किया गया है। दोस्तों, मैं इसका जो PDF है आपका, ये आपको SSC के ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे जो जारी किया गया है 23 अप्रैल के डेट में, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों इस न्यूज़ अपडेट को डाउनलोड करके। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिस रिगार्डिंग द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द स्कोर ऑफ कैंडिडेट नॉट रिकमेंडेड बाय द कमीशन अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन, यानी कि आपके आयोग के द्वारा, SSC आयोग के द्वारा आपका रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है, तो आप बिल्कुल निराश अब नहीं होंगे। आपका चयन किया जाएगा, कहीं ना कहीं नौकरी में आपको चांस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, असफल अभ्यर्थी यहाँ पे निराश बिल्कुल नहीं होंगे। फाइनल के लिस्ट से बाहर होकर वो अपनी मेहनत जारी रखेंगे और अपना मेहनत और थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा करेंगे, ताकि वो कम से कम फाइनल तक पहुँच सकें। और अगर स्कोर अच्छा रहा आपका, तो उस स्कोर के आधार पे, मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड फेज के स्कोर के आधार पे ही आपको कहीं ना कहीं नौकरी फिर मिल जाएगी, दे दी जाएगी। तो एक बड़ा फैसला है दोस्तों यहाँ से, जो कि मैंने अब तक यहाँ पे आपको सारी डिटेल बताई है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। और हाँ, जितने भी छात्र यहाँ पे SSC से जुड़े हुए हैं, आप हमारे चैनल सक्सेस की 98 से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।